कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल आदवी का ब्लॉग में। कि जैसे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अब फाइनली होने जा रहा है, थोड़ी देर में पूजा होगा और ये पूजा शाम को ही होता है। और यहाँ पे भाभी ने बनाना शुरू कर दिया था पार्थिव, जैसे महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिक जी, गणेश जी और उनके जो गण होते हैं वो। तो हमको भी भाभी ने बोला था कि आप भी थोड़ा सा बना दीजिए। तो वो गण जो होते हैं 11, वो हम बैठ के बनाए थे वहाँ पे। और भाभी बैठ के बना रही थी, तो तब तक हम पूरा सामान वगैरह ला के रख दिए थे। वो अभी आपको देखने को मिलेगा आगे। और कहीं कहीं वॉइस मैंने म्यूट कर दिया है, तो ये सब मैं हटा रही थी। और सबने बोला था साड़ी पहनने के लिए, मैंने निकाल के भी रख दिया था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से मन नहीं किया पहनने के लिए। तो हम ये नया सूट था जो बताया है मैंने पिछले ब्लॉग में ही, मेरी देवरानी ने दिया है, तो ये मैंने सिलवा के रखा था। तो देखिए ये मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे, और ये मैंने पहन लिया था। और पूजा वैसे हमारी बहुत अच्छी रही, आगे देखने को मिलेगा। मम्मी ने कथा कहा था, तो आगे आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कौन कितना पानी डालेगा तो पसीज रहा है कुछ है नहीं कौन है सब गणेश जी ग्यारह ही ना? हाँ 11 उसको हाँ बोलिए। अच्छा हो जाएगा वैसे मानो सब थोड़ा करते हैं यहाँ उसी को रुकाया है। ज़्यादा भव्य सोई है ना, भव्य सोई है ना। हाँ चलिए ठीक है, पूजा उजा हो जाएगा, उसको गाना वाना होगा तो जगेगी, तो कोई बात नहीं है ना। उस टाइम जगेगी, अभी जगेगी ना तो थोड़ा अभी सरिया उरिया रहा, पूजा पूजा कर लेता है ना, तो लेकर कोई कोई बात नहीं है। तो भगवान जी के दिन अरे छूने वाला है ना, छू दी है ना अभी कहाँ छुए हैं, तो नहीं लाई हैं। अरे कहाँ हाथ बजा तो नहीं लाया, यहीं पे ला देंगे ना, तो वहीं पे पंडित जी को आएंगे तो ले जाएंगे पंडित जी। मामी जी खरीद के हमको छितनी सही थे, समझी, सिंगार के सामान लेते हम थोड़ा खरीदें। तूने बड़ा बड़ा सुंदर भगवान दयाल बड़ा पानी लेकर बताओ। सखा बोल बरस तो अच्छी ना बात है। शंकर जी के व्रत, शंकर जी के व्रत में अगर बारिश होके तो बहुत अच्छा। बात सही बात। शंकर जी के व्रत में अगर बारिश ना पड़े तो मैंने अच्छा, तो आदमी तो अपना हाथ, लेकिन वो जरूर ये थी बना के सवाल, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। हाँ दिया अगरबत्ती सब चीज़, दिया कैसे नहीं जलेगा। मेरो मेरो में बसने वाले राम, जगत के स्वामी दयाल, मैं तुझसे क्या, मैं तुझसे कथी इसमें सब सरिया के रखी है।
नाना जी इनका घरवा रोडवा ऊपर नु रहे हमनी घरवा बगे छोड़ के जरूर हुआ ऊपर मोड़वा पर पड़ के रोडवा पे पहिल के मिलवा चले जहां बोलवा चले तो हां हां तेल वाला जन तो चला था नो इनका पहले मोड़ाई वाला रहे ओकरा बाद इनका पक्का के बना इनका नाम रौना हां रौना ताई इनका बात खाई बा खात भाई कहीं और ही काम करत रहा हां बहुत दिन पहले तो काम क्या करते हैं बोलते हो तार रोलो चेक भइलो बढ़िया तार के काम बना एगो हमरा जवान निकल हुआ कहता था ले कल पहले वो तो ठीक है एगो हो वाला अगर बतिया रखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है धूप बतिया सॉरी कर पहले मैं बुझा नहीं करना बुझाते अभी तक तो नहीं करिए बस थोड़ी बुझा रात के बुझा रात के 10 बजे के बाद थोड़ा सा महसूस होला सब कुछ ठीक है इंसाने नु महसूस होई ना इंसान के शरीर में तो बिना मन जल के रखत बोला जल्दीबाजी में नहीं ये बोलो फूल खत्म हो नहीं लाने पानी हम मंदिर में गए ले कहां से ले एक गाछ है कोई ना हां गाछ में मंदिर में 20 रुपए के भेजिए उनका देखा लगी गाछ में हो गया ना भाई दे दो बताइए चल और ये तो ये गाड़ी पर उतरे ठीक कर ये गाड़ी बना दे बस ये गाड़ी बना दे आके पैसा कर आके कर लो ना बस के तू बना दे लगी और ये कोई नहीं बनाई ना बनावा अच्छा होता है या ये ले तेल के सीसी तेल थी आई थी अगर मतलब उसको क्या काला बतियो पता नहीं किधर गया सरिया के और लंबे थोड़ा पीछा करो छोटे मार लक्ष्मी जी को मैं आता ना दिख रही नहीं को जाए ना थोड़ी दुकान में बढ़िया ने घामा में लिए थे होता है देखो कितना पानी बगन जाता है तो ना ना बस बस कैसे क्या करता ये पुलिस वाला पूजा के समय में जग गई अरे ठीक हुआ जब गई ठीक हुआ ये नहीं देख लिए अभी पूरा देखते नहीं ना बढ़िया से होकर कपड़ा पहनने के बोल पूजा शुरू करा है जय जय पाँच जय तो लगाई हाथ में लगाई हाथ तू आ सब किने नहीं आओ आओ भगवान ने क्या वाली जी समर्पयामि हर 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 महादेव जल समर्पयामि माँ पार्वती जल समर्पयामि पार्वती जी माता नहीं पार्वती जय पार्वती कुछ चढ़ाओ पाँच चढ़ाओ जय बोला हाँ जबरदस्ती ना चलेंगे चलेंगे हाँ उजा 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 बाबू भी कर दिया उजा आइए नहीं बोला सब कोई हम टिके बोले मतलब लगा के ना और ये हम सब कोई आगे टिके और बाकी के थोड़े नाक पर से पूरा बना दो कहां में तुलसी के नाही यारा पूजा करा दे पूजा करो ना तो पूजा करो कहां तुलसी के नाही यारा कहां में सासुर हरि है कहां में तुलसी जनम हित के
जड़ी रोपेला हरि हे कहाँ में तुलसी जनम लिखा के जड़ी रोपेला गंगई तुलसी के नैयर जमुना में ससुर रे हरि हे पूरा खेत तुलसी जनम हरिया जड़ी रोपेला हरि हे पूरा खेत तुलसी जनम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते नमः शिवाय ओम पार्वती महारानी कार्तिक भगवान की जय कुबेर भगवान की जय माता रानी को चढ़ा दिया फल तो चाहिए ना जैसे यहाँ चढ़ा दोगे माता लगा नहीं एक भी चढ़ाई वाली पार्वती जी का छुए वाला लगा हमारा दूर भाई वो चढ़ावे ला छुए ना तीनों एक लेके चढ़ा दिया पार्वती को वस्त्र दिया था वस्त्र का भी कोई ना वस्त्र वस्त्र पार्वती अच्छा चला ले हम लोग लेने यहाँ लगाते हैं देखिए ना वहाँ लगता है अच्छा हाँ थोड़ा मंदिर दिख लगी ना Kada kira mana dia? Asal betul itu. Apa asal dia? बंद लो हाँ और बताइए हाँ हाँ जी यहाँ से पार्वती के लिए भूख लगा लिया अच्छा समस्या है Tokyo di pakai kilo nomor. ada tak bisa yang mana ada tak punya seperti punya banyak itu seperti ini होता है एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणपति भगवान की जय, समस्त परिवार की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती की जय, जय गंगा मैया की जय, मैया की जय, जय अग्नि देवता की जय। पार्वती बहुत नाम है उनका, दुर्गा जी माता की बेटी वाली, लेकिन जब जन्म लेगी उनका बचपने से दिमाग में आ गए कि जब हम शादी जब करें शंकर भगवान से करेंगे, बड़ा हो गए हम प्यार हो गए शंकर भगवान की शादी रहना चाहिए। शंकर भगवान से शादी जब बड़ी हो गई उसके बाद उसके साथ अपने पास उसकी सहेली साथी सब मिलने आती थी, सहेली सबके साथ जाती थी, जंगल में घूमती थी, पूजा करती थी और मन ही मन प्रण करती थी कि मैं शंकर भगवान से शादी करूंगी। अपने सारी सहेलियों से बताई मैं शंकर जी से शादी करूंगी। कुछ दिन के बाद में
उनके पिताजी बहुत चिंतित हुए। अब मेरी बेटी शादी हो गई है, बट ढूंढना चाहिए। तब वो नारद भगवान को बुलाए और बोले हे नारद, आप मेरी बेटी जो के लड़का खोज के बताइए, आप मेरी बेटी के जो लड़का खोज करके बताइए। तब नारद भगवान बोले हाँ ठीक है, तथास्तु, और पर्वत चलेगा इंद्रलोक में। वहाँ पर जाए उन्होंने इंद्र भगवान से बोला हे इंद्र भगवान, राजा हिमालय की बेटी नाम है गौरी, बहुत गुणवान है, बहुत सती है और उनके पास बहुत ही बुद्धि है। उनके पिताजी बहुत ढूंढने के लिए बोले हैं मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप उनसे शादी कर सकते हैं? इंद्र जी बोले कि हाँ ये ब्राह्मण देवता मैं शादी करूँगा, आप जाकर मुझे बोल दीजिए वो मेरे घर आए, शादी संबंध लेकर। तब नारद भगवान पहुँचे और राजा हिमालय के पास पहुँचे और बोले कि हे राजा हिमालय, प्रणाम करता हूँ मैं आपको, मैंने आपकी बेटी के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा वर ढूंढ आया हूँ। आपको जानते ही होंगे इंद्र भगवान, उनका इंद्र नाम है, इंद्र तीनों लोग में सबसे उच्च विचार के भगवान है, गुणी है, संपन्न है, सारे देवताओं में श्रेष्ठ है। पार्वती जोग है, पार्वती जोग वही एक लड़का है, आप पार्वती जी से उनका शादी कीजिए, मैं उनसे बचन लेकर आए। शंकर जी तब राजा हिमालय बोले कि ठीक है नारद भगवान, हम उन्हीं से शादी करेंगे अपने बेटी को। कुछ दिन के बाद तब तक ये बात पार्वती के कान में गई। पार्वती जी सोची क्या मेरे पिताजी मुझे बिना पूछे मेरा वर ढूंढने निकल गए? अब वो बोली हे पिताजी आप मुझसे पूछे और नहीं पूछे, आप चले गए, सुनो ना, मेरा मन का बात नहीं जानते हैं कि मैं मन ही मन अपने को समर्पित कर दूँ शंकर भगवान जी को, मैं उनके बिना कहीं शादी नहीं करूँगी, आप अच्छा होगी शादी हाथ मत चलाइए। तो बोले कि नहीं पुत्री, ये धर्म होता है, बापों का धर्म होता है कि नहीं पुत्री को शादी पता ही करते हैं, मैंने उनको वचन दे दिया है। और पार्वती बोली कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बस वो अपने सखियों के पास गई और सखियों को बुला कर मेरे पिताजी को वचन दे दिए हैं और मैं शादी करूँगी नहीं इंद्र जी से, मैं क्या करूँ? उनकी सहेलियों ने उनको सुझाव दिया हे गौरी, हे पार्वती, एक काम हो सकता है, आप ना हम लोग के साथ कहीं दूर जंगल में जा करके हम लोग छिप जाए, जब शादी लोग खोजेगा हम लोग नहीं मिलेंगे, उस समय शंकर भगवान जी को ध्यान में रख करके शंकर भगवान को अपना समर्पित करके उनसे शादी कर लें। सहेलियों के बात की मान करके और पार्वती रात को अंधेरे में जंगल में निकल गई अपनी सहेलियों के साथ। वहाँ जाकर घने जंगल में जाकर के गई और वहीं पर लेकिन शंकर भगवान को ध्यान करके पूजा करके हे शंकर जी, मैं तो आपको अपने पति मानी हूँ और मेरे पिताजी किसी जगह शादी की बात कर रहे हैं, मैं कहीं नहीं करूँगा, मर जाऊँगी, आप प्रकट होइए और मुझसे शादी कीजिए। कुछ दिन ऐसे चला, तब तक कि सुबह हुआ, रात में बहुत ही पार्वती का पुजारी गया। राजा के पिताजी माँ बाप सभी मूर्छित होकर जीने लगे कि ना जाने मेरी बेटी को कौन घर ले गया, कहाँ चली गई मेरी बेटी, कौन बात खा गया, क्या स्थिति अदम मिल गया, कहाँ गई, पूरा जगह उन्हें ढूंढ मारा, कहीं पार्वती नहीं मिली। तब व्याकुल होकर बाप माता मूर्छित होकर गिरते थे और भगवान कहने लगे भगवान मेरी बेटी कहाँ चली, जहाँ कहीं उनको हमसे दिलाइए। क्या हुआ इसके बाद में ये बहुत जब लड़की नहीं हुई पार्वती जी और पार्वती जी ध्यान करके भूखे प्यासे शंकर जी के वियोग में भूखे प्यासे न जल ग्रहण करती थी, न अन्न खाती थी, न फल मूर्ति नहीं खाती थी। बहुत दिन हो गया शंकर जी बोले पार्वती तो बड़ी हठी है और ये तो मेरे नाम से एकदम भूखे प्यासे मत है, आपको दर्शन देना पड़ेगा और उसके वचन को हम निभाएंगे। तो शंकर भगवान भी उनका परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा में पार्वती जी खड़ा उतर गई। इसके बाद में शंकर जी दर्शन दिए। वो दिन था ये भाद्रपद का तृतीया और जो तृतीया का 30 का दिन था, शंकर जी दर्शन दिए सुबह में और बोले कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं पूजा पाठ से तुम्हारे इसी समय बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बोलो क्या कहती हो? तो मैं आपको समझते हैं हरियामी है और मैं क्या कहूँ, आप शादी ये कर रहे हैं कि मेरा वचन है आपको शादी करने का। आप तो बोले ठीक है तथा करके आप बोले कि ठीक है आती है और कल तुम माटी का बालू का प्रतिबिंब बना करके मेरे को पूजा करना और पूजा पाठ करके जो भी फल मूल कंद जो भी मिल जाए उस समय उसको चढ़ा करके फूल पत्ती से नाना प्रकार के फूल मिले फल मिले जो मिले उसको चढ़ा करके मुझको पसंद करके और तुम क्या करना कि विसर्जन कर देना, कल होकर के विसर्जन करना और उसके बाद मैं खुश हो जाऊँगा, प्रकट हो जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पास जाकर शादी करके स्टार्ट करके जाऊँगा। वैसा ही हुआ। पार्वती जी नहाई धुआई सुबह में उठ करके 30 के दिन शाम को पूजा पाठ की, शाम में पूजा की, बालू के प्रतिबिंब बना के शंकर भगवान की लिंग बनाई और पुष्प जो फल मूल जंगल में फल मूल पुष्प जो मिला उसको लेकर अर्पित करके जल चढ़ा करके और पूजा की और शंकर से बोली हे प्रभु मैंने आपका व्रत कर लिया और मुझे बताइए कि क्या करना है। शंकर जी उनका ध्यान होकर बोले कि बालू को विसर्जन कर देना कल सुबह में और सबको प्रणाम करके और तुम अपने घर को जाना, वहाँ तुम्हारे पिताजी और माता जी व्यग्र हैं, लोग मरने की अवस्था में है और जाकर बोलना अब वो लोग मान जाएंगे और शादी का टाइम निकल जाएगा। ऐसा ही हुआ। तृतीया तिथि में पार्वती जी ने पूजा पाठ किया सखियों के साथ मिल करके और वहीं पर मंगल चार्ज जो खुशी में गाना बजाना सब की नाची गाई कूदी खूब खुशी, रात भर जागी पूजा पाठ की और सुबह में वही प्रसाद जो भी चढ़ाई उसको लेकर वही बगल में गंगा जी का तट था उसी पर जाकर विसर्जन कर दी और सुबह में उसी फल मूल को लेकर के पारण और करने के बाद वो अपने सखियों के साथ अपने घर गई। उनके पिताजी माताजी छाती से लगा लिए हे पार्वती तुमने ऐसा कठिन व्रत क्यों किया, तुम क्यों नहीं बोली कि मैं शंकर जी से ही करूँगी शादी, मैं उन्हीं से करता शादी, लेकिन तुम लौट के आ गई मेरे घर में, अब तुम्हारा शादी शंकर जी से ही होगा, तुम खुशी खुशी रहो अपने महल में जाओ। और महल में चली गई पार्वती जी शंकर भगवान के यहाँ खबर लेके गए राजा हिमाल और पार्वती जी का शादी बहुत धूमधाम से उनके साथ हो गया। और जैसे भगवान जी शंकर जी उनको वरदान दिया अमर सुभाग के वरदान दिए, पार्वती जी तथा सुहागिन है सारी स्त्रियाँ उसी दिन करने लगी पूजा पाठ। सूत जी बोले, एक सूत जी होता है उन लोग के गुरु जी, सभी जाताओं के गुरु जी, वही बोले कि जो स्त्रियाँ भाद्रपद के तिथि 30 के दिन
जोरी में जो पूजा पाठ करके शंकर भगवान को ध्यान रख करके निराहार जैसे तुम व्रत की थी वैसे व्रत करके जो भी स्त्री आउस उपवास करके जो जिधर मिले फल मूल पूजा पाठ करके रात भर विश्राम नहीं मैंने जागरण करे धूप दीप से आरती करे गीत गाए मंगल गाए और सुबह में उठ के उस पूजा पाठ का जो दिन बना के पूजा की करेगी लोग उसको ले जाकर विसर्जन करके कहीं नदी पोखरा में और उसके बाद में आकर के आराम से पारण करे जो जुड़े मिले पारण करे और भगवान का नाम ले वो लड़की वो औरत सदा सुहागिन रहेगी और तुम्हारे जैसे मरने पर उसका जब अंत आएगा मरने का तुम्हारे जैसा उसका शरीर हो जाएगा वो कांति माई पार्वती जैसा रूप हो जाएगा और सीधे वो स्वर्ग में जाएगी है ना। पूजा करने का मतलब यही है कि आज के दिन जो भी पूजा करेगा पाठ करेगा वो सदा तो नहीं कहाँ झाड़ का बोतल में दो मत पकड़ से मांगा बस लगा कर दे आदत ना कुछ भी कर दे मैं भी तुम्हारी बात क्या बना ला अभी क्या हो गया यार आइए जी देखा अच्छा जी बात देख लो ना बड़ी कौन चका आओ इधर कराओ ना लेकिन समझ फिर जगह अभी जब बाकी का सुपर का मैं छाप को बचा उनके खर्चा छुआ जाए उनका गंगा जी से माटी ले आए माँ शिव के बनाए बड़े गंगा जी से माटी ले आए माँ शिव के बनाए बड़े शिव शंभु की ना दयाल चरण लवटाए बड़े शिव शंभु की ना दयाल चरण लवटाए बड़े आंगन से औसत ले आए माँ बोला चढ़ाए बड़े बगिया से फूला तोड़ी लाए माँ शिव के चढ़ाए गंगा से जला भरा लाए माँ शिव के चढ़ाए अरे अब शिव की ना दयाल चरण लवटाए माँ शिव
जीव की नारायण चरण लपटाए भजन से लड्डू गाले आए माँ शिव के चरण आए माए भगिया से भांगा गाजू ले आए माँ शिव के चरण आए जीव की नारायण चरण लपटाए शिव जीव की नारायण चरण लपटाए शंकर जी चुड़िया बेचे चुड़िया बन के चुड़िया में आसमानी ले लो गौरा रानी चुड़िया में आसमानी ले लो गौरा रानी अपना आई वो चुड़िया बेचे चुड़िया बन के अपना आई वो चुड़िया बेचे चुड़िया बन के शंकर जी आई चुड़िया बेचे सकलेरी बन के शंकर जी आई चुड़िया बन के चुड़िया में आसमानी ले लो गौरा रानी चुड़िया में आसमानी ले लो गौरा रानी अपना आई वो संदूरा बेचे संदूरारी बन के अपना आई वो संदूरा बेचे संदूरारी बन के आई चुड़िया बेचे चुड़ियारी में बन के शंकर जी आई सरिया बेचे बद जवा बन के शंकर जी आई सरिया बेचे बद जवा बन के सरिया में आसमानी ले लो गौरा रानी सरिया में शिव के मंदिर बीजे शिव के मंदिर बीजे मंगलो में नारदी से दूरा बोले मांगे शिव के मंदिर बीजे से दूरा बोले मांगे शिव के मंदिर बीजे मंगलो बोले नान शिव के मंदिर बीजे मंगलो में सास ससुर को मंगलो में सास ससुर को ससुरा परिवार शिव के मंदिर बीजे ससुरा परिवार शिव के मंदिर बीजे मंगलो बोले नान शिव के मंदिर बीजे मंगलो में भाई भतीजा मंगलो में भाई भतीजा नई आए परिवार शिव के मंदिर बीजे नई आए परिवार शिव के मंदिर बीजे मंगलो बोले नान शिव के मंदिर बीजे बोला बड़ी बहुरा मोरो घर बंगी महादेव बोला बड़ी बहुरा मोरो घर बंगी महादेव काहेला गवनी महादेव काहेला गवनी महादेव बारी बंगिया बहु मोरो घर बंगी महादेव बारी बंगिया बहु मोरो घर। तो ये मंगल गीत ख़त्म होने के बाद हमने आरती की और आरती ख़त्म होने के बाद क्योंकि शुक्रवार था तो मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत था तो मैंने भोग बनाया, खीर बनाया था माता जी को चढ़ाने के लिए। खा तो नहीं सकती थी लेकिन भोग बनाया मैंने। और उसके बाद मैंने पूजा किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी तो शूट नहीं कर पाई वो सब वीडियो। बाकी आपको ये सब वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरत है मुझे आप सबकी सपोर्ट की। तो बने रहिए और कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।